एक तो होता है कि स्कूल के किसी बच्चे की सारी टीचर प्रशंसा करते हैं। 100 टीचर्स हैं, 100 के 100 टीचर्स एक बच्चे की प्रशंसा करते हैं। वो बड़ी बात है कि एक बच्चे की केवल प्रिंसिपल प्रशंसा करता है, वो बड़ी बात है। प्रिंसिपल का भार ज्यादा है। अगर किसी बच्चे की 100 प्रशंसा करें टीचर्स, वो एक बार को अनसुनी हो जाएंगी। अगर प्रिंसिपल किसी बच्चे की प्रशंसा करते, हम कोई आपसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे, आप लोग और हम एक ही हैं, पर श्रोताओं की प्रशंसा सबने की है, वक्ताओं की प्रशंसा केवल ब्रज की गोपियों ने की है। गोपियां कहती हैं भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः। अरे भैया सुनो, दुनिया का सबसे बड़ा दानी मिल गया, गोपियां कहती हैं। किसी ने पूछा कौन मिला? बोले त्रिलोकीनाथ, पूरे विश्व के रचयिता, ब्रह्मादि देवता जिनके आगे नतमस्तक रहते हैं, ऐसे परब्रह्म को शब्दों की पुड़िया में लपेट करके जो दुनिया को बांट दे, वो वक्ता। ये सबसे बड़े दानी। जिस परब्रह्म को समा पाना किसी के बश की बात नहीं, ये शब्दों की पुड़िया बना के दे देते हैं सबको। परब्रह्म को शब्द में ऐसा लपेट करके बांट देते हैं सब में, सबको लगता है कि हमको वह नाथ प्राप्त हो गए, वह कृष्ण हमको प्राप्त हो। कृष्ण किसी को मिल सकते हैं, पर इन वक्ताओं की वाणी में जाने कैसी कला है। ये वक्ता अपनी वाणी से सबको दे देते हैं उस कृष्ण को। यशोदा के दर पर गोपियां जाती हैं, स्वयं जन्मदात्री यशोदा मैया ठाकुर जी को किसी को नहीं देती, पर वही गोपियां जब सत्संग में जाती हैं, सत्संग के माध्यम से वक्ताओं की कथा सुन करके कृष्ण को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए भूरिदा जना, एक कथा वक्ता दानी है। हम आज एक बात कहना चाहते, हम वैसे ऐसी बात कहते नहीं मंच से, पर इस बात को हर वक्ता को ध्यान में रखना चाहिए। आजकल कई वक्ता का स्वभाव दान का होना चाहिए, वक्ता का स्वरूप देना होना चाहिए, पर आजकल हमारे कलिकाल में कथा की व्यासमंच लेने का विषय बन गई है। दक्षिणा लेने का सबका अधिकार है, दक्षिणा तक सीमित नहीं है ना, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं, दक्षिणा से अधिक हो गया है। कथा का मंच प्रचार का साधन बन गया है, और उस प्रचार के माध्यम से आप यहां दीजिए, वहां दीजिए, ऐसे दीजिए, इतना दीजिए, ये दीजिए, नहीं होना चाहिए। वक्ता का स्वरूप, गोपियों को कितनी पीड़ा होती होगी जब किसी वक्ता को मांगते हुए सुनती होंगी। तो लोगों को जागरूक करना सेवा के लिए ये व्यास मंच का धर्म है, पर केवल व्यास मंच से केवल और केवल सबसे मांगना ये नहीं होना चाहिए। हम बहुत विनय पूर्वक निवेदन कर रहे हैं। गोपियों को पीड़ा होती होगी, एक बार को ठाकुर जी को पीड़ा हुई ना तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वैष्णवों को पीड़ा हो रही है, बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। ठाकुर जी को किसी बात से पीड़ा हो कोई दिक्कत नहीं, पर ठाकुर जी के वैष्णवों को नहीं होनी चाहिए। तो गोपियों को पीड़ा होती होगी। दक्षिणा तो भाई एक बात कहें, वक्ता को कोई दक्षिणा दे ही नहीं सकता, वक्ता को कोई दक्षिणा नहीं दे सकता। वक्ता जो आपको दे रहा उसका मूल्य आप कैसे दे पाओगे उसको? आप जीवन अर्पित कर दीजिए, अपना सर्वस्व अर्पित कर दीजिए, तो भी उसकी करनी के बराबरी नहीं कर पाओगे। पर फिर भी पत्रम पुष्पम जो भी दक्षिणा लेते हैं, उतना अधिकार वक्ता का है, लेना चाहिए उसको। पर उससे अतीत जब हो जाती है व्यास मंच से, केवल 3 घंटा कथा में वही विषय चल रहा है, कहां देना है, किसके लिए देना है, कैसे देना है, कितना देना है, ये नहीं होना चाहिए। व्यासमंच तो दान करता है, व्यासमंच दान मांगता नहीं है। ठाकुर जी खड़े हैं, हमको दिख नहीं रहे हैं, और हमसे कह रहे हैं इनमें से जो योग्य हो, ये भाव सुना करके जिसकी योग्यता लगे मुझे उसको दे दो। पर अब व्यास मंच के बगल में ठाकुर जी खड़े रह गए हैं, व्यास जी उनको दे ही नहीं रहे और ले रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। गोपियां कहती हैं
तब कथामृतम, आपकी कथा अमृत के समान है नाथ। इसका अर्थ क्या लगाएंगे? अमृत पीने वाला तो अजर अमर हो जाता है? नहीं, इसका अर्थ ऐसे लगना है कि अमृत जो है वो एक रसायन है। अमृत का एक कार्य तो होता है व्यक्ति को अमर करना, दूसरा कार्य होता है उसकी समस्त पीड़ाओं को नाश कर देना। कथा के प्रति सजग रहने वाले व्यक्ति को फिर संसारी पीड़ा का अनुभव नहीं होता, इसलिए कहा गया तव कथामृतम, अमृत के समान है। तप्त जीवनम, हमारे जीवन के जितने भी ताप संताप हैं उन सबको समाप्त करने वाली आपकी कथा है। व्यक्ति का यदि कथा में चित्त लग जाए ना, हम सत्य बता रहे हैं, कथा ने अगर आपको स्वीकार कर लिया, आपको संसार का कोई रस अच्छा नहीं लग सकता। यदि कथा अच्छी लग गई तो, एक बार भी प्रिय लग गई तो। कल रात्रि हम तो क्या बताएं, हम ऊधमी वक्ता हैं बहुत ज्यादा। जैसे वक्ताओं का स्वभाव होता है, बहुत शांत रहेंगे, बहुत सम रहेंगे, कम बोलेंगे, कमरा में घुसे रहेंगे, निकलेंगे कम, सीमित लोग। हमारा काम उल्टा है। हम 4 घंटा बाद तो हमको यूं लगती है अब हम क्या करें। काशी पूरी नाप दो, कोई मंदिर रहने ना पाए, कोई स्थान रहने ना पाए। मतलब हम सुबह 6 बजे अपना बिस्तर छोड़ते हैं और रात्रि 3 बजे बिस्तर पर जाते हैं। इतने ऊधमी वक्ता हैं, अपनी बात खुद ही बता रहे हैं, लेकिन इससे प्राप्ति ही करते हैं। कल रात्रि जो हमें काशी से प्राप्त हुआ प्रसाद, वो हम भूल नहीं सकते। कल हनुमान जी आए थे कथा में, हनुमान जी कह रहे हैं दारी के सब जगह जा रहे हो, बगल में बैठो यही नहीं आ रहो, मेरे आंगन में ही कथा कर रहा है। पहले दिन आयो बस पोथी प्रणाम करके ले गयो, यहाँ आयो ही नहीं है। तो कल हनुमान जी आए, 2 गण भेजे अपने, जाओ बुला के लाओ। तो कल लग तो रहा था कि जाए, पर यहाँ इतनी भीड़ हो जाती है तो फिर हम यहाँ से सीधे निकल, फिर मंदिर भी बंद रहता है 3 बजे तक। फिर कल कुछ क्रम थे, कल बहुत प्रसाद मिले, यहाँ से सीधे गए अपना घर। आप सब लोग जरूर जाइएगा, श्री गंगा जी के तट पर बहुत सुंदर एक संस्था है अपना घर, जिसका नाम ही अपना घर है। वहां पर प्रभु जी मानवों की सेवा, और कितना अच्छा स्लोगन है, मानव सेवा ही माधव सेवा। वहां पर उन लोगों की सेवा होती है। काशी में हमको एक चीज सुनाई दी कहीं से कि यहाँ पर कई लोग आते हैं माता पिता को काशी दर्शन कराने, और फिर उनको गंगा घाट पे बैठा करके कहते हैं आप बैठो, हम जल लेके आ रहे हैं आपके लिए, और बूढ़े माता पिता को वहीं छोड़ के चले जाते हैं। माता पिता बेचारे, कोई पूछता है आप क्यों? हमारा बेटा जल लेने गया है, सुबह का गया है, अभी तक नहीं आया। कई माताएं तो प्रतीक्षा कर रही हैं, वर्ष हो गए बेटा जल ले करके नहीं आया। ऐसे कई लोग काशी में तीर्थ भूमियों में ऐसे बालक छोड़ के चले जाते हैं। कुछ लोग घर से निकाल दिए जाते हैं, कुछ लोग इस प्रकार होता है उनके, हमको पता ही नहीं है कि संसार में क्या क्या चल रहा है। एक संस्था सजग है, वे जाते हैं घाटों पर, रेलवे स्टेशन पर, कोई भी अनाथ है, कोई भी लावारिश है, कोई भी जख्मी है, उसको उठा के ले जाते हैं, वहां उसकी सेवा करते हैं, उसको अपना घर देते हैं। फिर उससे पूछते हैं आपका परिवार कहाँ है, आईडी वाईडी बताओ, ढूंढते हैं, परिवार वालों से संपर्क करते हैं। अगर परिवार वाले आके ले जाना चाहें, उसमें भी जांच करते हैं कि कहीं परिवार वाले ले जाके फिर तो कहीं नहीं छोड़ देंगे, तभी उनको प्रदान करते हैं, नहीं तो उनकी सेवा करते हैं। तो कल हम कथा करके सीधे वहां गए। हमारे जालान परिवार के सबसे बड़े जो वृक्ष हैं केशव जी, वो उस सेवा में लगे जिनके गृहिणी के उपलक्ष्य में ही ये कथा का क्रम हो रहा है। कल वो वहां सेवा में हमको लेके गए, हम उनके घर गए, हम उनके परिवार के घर गए, हम उनके प्रकल्पों में गए। उतने खुश नहीं हुए, लेकिन कल मैं अपना घर गया, बोले महाराज जी आज मैं बहुत खुश हूं कि आप यहाँ आए, ऐसा सेवा का भाव। तो कल हम अपना घर गए, वहां भी एक प्रश्न, और सुनो कल पता है क्या हुआ, अपना घर के आजीवन सदस्य बने प्यारे गिरधर लाल, आजीवन सदस्य बन गए। अब जब भी वाराणसी श्री गिरधर लाल जी आएंगे
तो श्री गिरधरलाल जी अपना घर जाएंगे और वहां जितने भी प्रभु जी उनकी सेवा में कुछ निवेदित करके आएंगे। तो कल श्री गिरधरलाल जी काशी में एक जगह सदस्यता कर आए हैं, अपना घर के सदस्य बन गए। आप सब लोग भी जब भी आपको अनुकूल लगे जाइएगा, गंगा घाट पर ही श्री अपना घर, बहुत अच्छा स्थान। वहां जाके प्रभु जी, वहां सब मानव जितने भी जिनकी सेवा उनको प्रभु जी कहा जाता है, उनकी सेवा का प्रकल्प देख के आना। तो कल हम पहले वहां गए, उसके बाद फिर दूसरा प्रसाद मिला, कल आनंदमयी आश्रम गए। यहाँ पर उन्हीं के ही बगिया के पुष्प विराज रहे, कितना आनंद लगा। मानो ऐसा लग रहा था कि श्री गंगा मैया सचल रूप में हमको घेर के बैठी हैं। कल छोटी छोटी जब बालिकाएं सब बैठी थी तो उनका रूप स्वरूप और भाव देख करके ऐसा लगा कि गंगा मैया सचल प्रकट हो गई चारों ओर, और बीच में हमको बैठा के कह रही हैं अब आप जा रहे हो, जाते जाते कुछ सेवा सुना के जाओ। कल आनंदमयी आश्रम गए, वहां सब हमारे अत्यंत पूजनीय सब बहनों के दर्शन हुए और उस स्थान का दर्शन किया, बहुत आनंद मिला। और हम वचन दे के आए हैं, वहां फीडबैक भी लिखवाया गया हमसे कि आपको यहाँ के कैसा लगा। उसमें भी मैं लिख के आया हूं कि मैं आनंदमयी को कथा सुनाने काशी पुनः जल्दी आऊंगा, उनको कथा सुनाने आएंगे। तो वहां गए, वहां माँ के गोपाल जी के दर्शन किए, कितने प्यारे गोपाल जी, लड्डू गोपाल। मानो ऐसा लगा कि आनंद माँ के, आज ये पत्रिका भी प्राप्त हुई, माँ का दर्शन भी है इसमें। कैमरा वाले भैया ने क्लोज में दिखाओ, सबको दिखे माँ के दर्शन यहीं से ही हो जाएंगे, व्यासपीठ से। कौन से वाले, इधर वाले उधर वाले, दोनों खड़े हैं। ये देखो, ये आनंद माँ, आपका वृंदावन में भी स्थान है। और ऐसे सब संत, सब महापुरुष जिनको हम लोग स्मरण करते हैं प्रातः काल में, वे सब माँ को बहुत स्नेह दृष्टि से, बहुत सम्मान दृष्टि रखते थे। तो कल माँ के आश्रम में गए, वहां प्रसाद मिला और वहां वचन दे के आए हैं कि कथा जरूर सुनाएंगे। हमारे जालान परिवार सब लोग प्रकल्प बनाएंगे, माँ की इच्छा होगी बहुत जल्दी फिर माँ को कथा सुनाने आएंगे। फिर वहां के बाद विश्वनाथ भगवान को दर्शन करने गए, फिर गंगा जी की आरती की, फिर लौट करके आए। कल भक्ति पथ परिवार के 10 लाख पुष्प प्रकट हो चुके हैं।